देखो बच्चों, कल हमने आपको इससे पहला जो सवाल था उसके बारे में आपको व्याख्या दी थी। आज एक सवाल इस प्रकार से फिर हमारे सामने आता है जिसको हम सरल करते हैं। सरल सरल विधियों से जो किया जाता है वो ज्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए। अतः हम इसको सबसे पहले सारणी के द्वारा इनके मान लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू 2 और √3 होती है। इसी प्रकार नीचे की संख्या में sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहला कार्य हमारा ये होगा। इसके बाद जनरली तौर पर हम एक बात जानते हैं कि 1 और आधा कितना होता है, 1.5 होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1/2, इसका मतलब आधा, प्लस 1 पूरा, तो 1/2 और आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। और 1.5 का मतलब होता है 1 सही 1/2। इसकी भिन्न मिटाएंगे तो ये आएगा कितना, 3/2। क्लियर। इसके बाद हम इसको इसी रूप में पूरे सवाल को लिखते हैं। ये हो गया आपका 3/2, ये मिलाकर के कितना हो गया, 3/2 माइनस 2/√3। इसी प्रकार नीचे की संख्या का भी हल करते हैं तो ये संख्या बन गई 2/√3 और प्लस 3/2, क्योंकि इसमें आधा और 1.5 हो गया तो 3/2। इसी प्रकार अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को क्रम में जमाते हैं। क्रम कैसे जमाते हैं वो सुनेंगे सभी लड़के। 3/2 माइनस 2/√3। ये 3/2 प्लस का है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, 3/2 प्लस 2/√3, इस प्रकार से लिखेंगे। ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो 2/√3 आए। जब भिन्न संख्या बन जाती है तो उसका सरलीकरण हम एलसीएम लेकर के ही करते हैं। तो इसका एलसीएम यानी लासापा 2/√3 आएगा। और 2/√3 में पहले किसका भाग लगाते हैं, 2 का। 2 का भाग इसमें अगर लगाएंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, शेष क्या बचा, √3। √3 का गुणा करते हैं 3 से तो संख्या बनती है 3/√3 माइनस √3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचा, 2 का गुणा 2 से किया तो संख्या बनती है 4। इसी प्रकार नीचे की संख्या का भी एलसीएम जो होगा वो आएगा 2/√3। 2 का भाग लगाएंगे, √3 बचा, √3 का गुणा करेंगे तो 3/√3 प्लस √3 का भाग लगाएंगे तो 2 बचा और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्म तैयार होती है कि 3√3 माइनस 4/2 अपॉन 3√3 प्लस 4/2 कहने का मतलब ऊपर की संख्या का लासापा ये था, नीचे की संख्या का लासापा ये था, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये लासापा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो
तो हमारे पास संख्या रह जाएगी 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। यहां तक जब आ जाते हैं, अब जब इसका कोई सरलीकरण हमको नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, इसका हर परमीकरण करते हैं। और हर परमीकरण करने के लिए नीचे की संख्या का चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि नीचे की संख्या के चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुणा करने पर उसका हर परमीकरण हो जाता है। तो हम हर परमीकरण को यहाँ ले रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी बालक। 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4। ये इसका हर परमीकरण हुआ। ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करते हैं, नीचे की संख्या का गुणा नीचे करते हैं। कोई भी संख्या हो इस प्रकार से हल कर लिया जाता है। तो इस संख्या का गुणा करने पर देखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे इसका गुणा करेंगे तो 3√3 का गुणा 3√3 से करेंगे तो ये संख्या आएगी तुम्हारे सामने को 9 और 9 27। कितनी आ गई? 27। और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ गया? 16। अब जिसकी समझ में ये नहीं आया है, मैं आगे आपको ऊपर बता रहा हूं कि देखिए 3√3 गुणा 3√3, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 इंटू √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। इस प्रकार से संख्या कितनी बन जाती है? 27 बन जाती है। और 27 माइनस 4 गुणा 4 किया तो 16। घटा के देखा कितना बच गया? 3√3 माइनस 4 का होल ट्वाइस अपॉन 11। अगली स्टेप जो आप बनाओगे, इसकी स्टेप में आपको a माइनस b के स्क्वायर से खोलना है संख्या को। तो देखिए 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3√3 गुणा 4। ये स्टेप चलती है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस इन दोनों संख्याओं को 2 से गुणा। ऐसा करने पर यह संख्या बन गई, वर्ग खोलेंगे जब 27। कितनी बन गई? 27 प्लस 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौका 24 √3। 27 और 16 43 होते हैं, माइनस 24√3 बटे उसका एलसीएम कितना बचा था? 11। ये इसका आंसर होगा। अब आपकी प्रश्नमाला चल रही है और प्रश्नमाला के अंदर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा पहला सवाल है कि 2 sin 45 और n2 cos 45। सबसे पहले हमको सारणी के बारे में पता होना चाहिए कि 2 into sin 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। तो यहां लिख देंगे 1/√2 इंटू ये टिक का जो निशान होता है इसका मतलब है ये संख्या गुणा में है। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। सही है, देख लो जल्दी सारणी में पूरी। बच्चों ये प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल है। अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 2 into 1/2, 1 का गुणा 1 से करते हैं तो 1 आता है और √2 का गुणा √2 से करते हैं तो 2 आता है।
2 से 2 खत्म हो गया तो शेष कितना बच गया? 1। ये इसका आंसर है। ये सरल और एकदम आपको समझ में आने वाली बात है। अगर समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1/√3 2 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। 2 हमारे पास ये है ही, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और जब √2 का गुणा √2 से करते हैं तो 2 आता है। 2 से 2 खत्म, टू क्या बच गया हमारे पास? 1, जो इसका क्या होगा? आंसर। इसी प्रकार इस प्रश्नावली का जो दूसरे नंबर का जो सवाल है उस पर ध्यान देंगे। ये सेकंड सवाल है, cos 45 इंटू cos 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। तो सबसे पहली बात होती है, या तो उनको सारणी याद होनी चाहिए, या जिस बच्चे पर बनाना आता हो वो अपने बना करके सामने रख लेना चाहिए। मान बिल्कुल फिक्स रखने, अगर मान गलत होगा तो सवाल गलत होगा। तो पहली बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए हमने जो cos 45 की वैल्यू लिखी है इसमें वो कितनी लिखी है? 1/√2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं, 1/2√2। ये पहला सॉल्व कर लिया, ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर से कर दिया और नीचे की संख्या का गुणा नीचे से कर दिया, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। माइनस इसका गुणा करेंगे √3 से, 1 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही आती है, और नीचे की संख्या का गुणा किया 2√2। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम लेते हैं, 2√2 आया, 2√2 में 2√2 का भाग लाएंगे, 1 बार गया, 1 से गुणा 1 को करेंगे तो 1 आया। इसी प्रकार इसका भाग लगाएंगे तो 1 बार गया, और गुणा करेंगे √3 से तो कितना आ गया? √3। आगे संख्या लिखेंगे 1 माइनस √3/2√2, जिसका आंसर होगा। देखिए बालकों, ये आपकी प्रश्नावली का 11 नंबर का जो सवाल है उसका फर्स्ट सवाल है, 11वें नंबर का फर्स्ट है। और 11वें नंबर का जो फर्स्ट सवाल होता है उसी प्रकार के उसमें 3 सवाल और दिए गए हैं। तो जब बच्चा एक सवाल समझ जाता है तो अगले सवालों को बड़े सरलता से कर लेता है। तो केवल और केवल इसका मतलब यही है कि हमको सबसे पहले उस सारणी के मान याद होने चाहिए। अगर सारणी के मान याद नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए cos x बराबर 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इस प्रकार से हमको पहले मान लिख लेने चाहिए। मान लिखने के बाद हम एक चीज इस पर ध्यान देते हैं, आकर्षित करते हैं सबसे ज्यादा, कि हमको इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये जो x लिखा हुआ है इसकी हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। तब क्या करेंगे, पहले इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। इसका गुणा किया √3/2 प्लस √3/2, क्योंकि ये 2 और 2 सॉरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक, अब इसका एलसीएम
एलसीएम लेते हैं हम, 4 आएगा, 4 में 4 का भाग लगाएंगे, √3 प्लस √3। √3 और √3 जब जोड़ते हैं तो ये बातें मैंने आपको पिछले उसमें बताई हैं, तो कितना हो जाएगा 2√3 बटे 4। तो cos x बराबर 2√3 बटे 4। 2 से इस 4 को काटते हैं और ये कट जाएगा 2 बार, तो हमारे पास संख्या बनेगी cos x बराबर √3 बटे 2। अब हम उस सारणी में ये देखते हैं कि जो √3 बटे 2 जो है ये cos में किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है, कितनी, √3 बटे 2। तो √3 बटे 2 cos में ये cos 30 की वैल्यू होती है, इसलिए cos x बराबर cos 30 यहां लिख देंगे। ये जो वैल्यू होती है cos थीटा में √3 बटे 2 वो cos 30 की होती है, तो इसकी जगह हम cos 30 लिखते हैं और cos से cos काट देते हैं, शेष रह गया हमारे पास क्या, x, और x इक्वल टू कितना रह गया 30। अतः इस सवाल के अंदर जो x की वैल्यू होगी वो 30 होगी। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको जो सवाल बताया था वो 11वें सवाल का फर्स्ट था। अब 21वें सवाल का मैं फर्स्ट बता रहा हूं, और 21 के सवाल में जो फर्स्ट सवाल है उसमें हमको दिया गया है कि x बराबर 30 डिग्री है, x बराबर 30 डिग्री है। तो इससे मालूम हमको ये पड़ता है कि इसमें जहां भी कोई x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपको 30 रखनी है। सबसे पहली बात तो हमने इस सवाल को ऐसे ही लिखा, tan 2 गुणा 30 इक्वल टू 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी जिस जगह पर 30 है उसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, 30। अब हमको ये सिद्ध करना है, सवाल है ये सिद्ध करने का कि LHS बराबर RHS। तो ये होता है हमारा LHS और ये होता है RHS। तो हम LHS को हल करेंगे सबसे पहले, तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू सारणी में होती है √3। तो LHS का मान निकल के आया √3। इसी प्रकार हम RHS को हल करते हैं, तो RHS में देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1 बटे √3 अपॉन 1 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर। जहां स्क्वायर है उस पर स्क्वायर लगा दो, जहां नहीं है उस पर मत लगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 बटे √3, इसको पहले वर्ग खोलेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 3 आया, क्योंकि √3 का जब वर्ग खोलते हैं तो 3 आता है। इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे कितना, 3 में भाग लगाएंगे कितना आएगा 3, माइनस इसका लगाएंगे कितना आएगा 1, बराबर 2 बटे कितने बच गए 3। तो ये हमारी संख्या थी अंश की और ये संख्या थी हमारी हर की। तो अंश बटे हर करते हैं हम, तो किसका चिन्ह लगाते हैं, भाग का, इसलिए 2 बटे √3 भाग 2 बटे 3। भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, इंटू 3 बटे 2, 2 से 2 खत्म हो गया, संख्या बच गई 3 बटे √3। ये 2 से 2 एक बार कटेगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और ये भी एक बार कटा तो √3 का गुणा 1 से किया तो √3 आया। अब इसका हर परिमेयकरण करते हैं हम, √3 बटे √3, तो संख्या बन गई 3 √3 बटे 3।
√3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 से 3 काटेंगे तो क्या बच गया यहाँ पर √3। हमारा LHS कितना है √3 और RHS कितना आ गया √3। इसका मतलब है कि ये बात सत्य लिखी हुई है, अतः हम लिखते हैं कि LHS बराबर RHS एज इक्वल टू √3 इति सिद्धम। और बच्चों इतना ही है आपका वीडियो, कल बात करेंगे।